वालेकुम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो नेशनल बुक फाउंडेशन की 10th क्लास की जो मैथ की न्यू बुक है फेडरल बोर्ड की, ये हमने स्टार्ट की हुई थी। चैप्टर 1 से 7 तक मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवा चुकी हूँ और इसके बाद थ्योरम्स के चैप्टर थे और लास्ट पे ये एक चैप्टर था, चैप्टर 13। तो ये सोल्व करने वाली इसकी दो एक्सरसाइजेज हैं, 13.1 एंड 13.2, और रिव्यू एक्सरसाइज मैं इसकी कंप्लीट करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो बच्चों आज हम 13.1 स्टार्ट करते हैं। इसका पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गिवन आ सर्कल लोकेट इट्स सेंटर। अब यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करना है, यानी कि सर्कल अगर गिवन हो तो उस सर्कल का सेंटर हमने फाइंड करना है। बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने के लिए आपके पास एक कंपास होनी चाहिए ज्योमेट्री के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे सर्कल ड्रा करना और सेंटर, ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एक ये कंपास और एक स्केल। इसकी मदद से हम यहाँ पे ड्रा करेंगे और साथ हम इसकी कंस्ट्रक्शन जो जो ड्रा करेंगे उसको एक एक लाइन में लिखते जाएंगे। बच्चों मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम गिवन अ सर्कल, मतलब एक सर्कल गिवन है। लेट्स सपोज कि वो ये सर्कल है। मैंने यहाँ पे इसको ड्रा कर लिया कि ये एक सर्कल गिवन है। आपने भी इसी तरह कंपास की मदद से इस सर्कल को ड्रा कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रा किया। ये एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल का हमने क्या फाइंड करना है? सेंटर फाइंड करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये सर्कल गिवन है, इस सर्कल का यानी कि ये सेंटर कैसे बनेगा ये हमने फाइंड करना है कि सर्कल का सेंटर क्या होगा। हमने दो कार्ड्स ड्रा कर लेने हैं। कार्ड्स क्या होती हैं? देखें यहाँ पे जिस तरह मैंने ये ड्रा किया, ए बी एक कार्ड है, यानी कि दो पॉइंट से मिलकर जो एक लाइन बनती है ना, इसको हम कार्ड कहते हैं। मैंने एक कार्ड ड्रा कर लिया ए बी, और एक कार्ड यहाँ पे और ड्रा करेंगे। उस कार्ड को मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया और इसको नाम दे दिया सी डी का। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे मैंने लिख लिया है, मैं इसको दिखाती हूँ। देखें बच्चों, तो फिर आप जब ड्रा करेंगे नीचे आप लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप क्या होगा? ड्रा टू कार्ड्स ए बी एंड सी डी। इसी तरह लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है ड्रा टू कार्ड्स ए बी एंड सी डी। इसके बाद देखें नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दो कार्ड्स तो हमने ड्रा कर लिए, अब हमने कंपास की हेल्प से अब यहाँ पे इनके पॉइंट्स ड्रा करने हैं। तो एक कोस यानी कि आर्क ड्रा करनी है। देखिए मैं पहले बी पॉइंट पे मैंने रखा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं ये बताऊँ कि आपने जब कंपास रखनी है, ये पेंसिल और ये नोक दोनों बराबर होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे बिल्कुल बराबर हैं। अब यहाँ पे पॉइंट बी पे जब रखना है तो इस लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा, इस लाइन के सेंटर से थोड़ा सा कंपास को ज़्यादा खोलना है। जैसे यहाँ पे देखें ये सेंटर से थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं तो ये देखें सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। जैसे ये सेंटर इस लाइन के सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस तरह इस कंपास से एक आर्क ऊपर की तरफ ड्रा कर देनी है और एक आर्क नीचे ड्रा कर देनी है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रा की। फिर ए पे रखना है, ए पे भी इसी तरह उतना ही फासला, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पे भी एक आर्क ऊपर की तरफ ड्रा कर देनी है और एक आर्क नीचे की तरफ ड्रा कर देनी है, इस तरह से जैसे मैंने किया। अब इस वाली को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। देखें यहाँ पे ये ऊपर मैंने एक आर्क ड्रा की, इससे ये नीचे एक आर्क ड्रा की। इसी तरह फिर ए पॉइंट पे रखा, एक आर्क ऊपर ड्रा की, एक आर्क नीचे ड्रा की। तो ये मैंने दो आर्क्स ड्रा कर ली हैं। अब इन दोनों को एक लाइन के ज़रिए मिला देंगे। तो बच्चों अभी हमने सिर्फ कार्ड ए के ऊपर ये पॉइंट्स ड्रा किए हैं और अब इन पॉइंट्स के ये जो सेंटर्स हैं ना, इनको एक लाइन के ज़रिए मिला देंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे इसको मिला दिया, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो नाम इसको दे लें, ये वाला जो पॉइंट है इसको ई, और जहाँ पे ये कार्ड पे मीट कर रही है ये लाइन, इसको एफ, और इस पॉइंट को जी का नाम दे दें। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो सेकंड पॉइंट आपने किस तरह से लिखना है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आप लिखेंगे ड्रा ई एफ जी एस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कार्ड ए बी। कार्ड ए बी का हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लिया, ई एफ जी, ये कार्ड ए का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब जो दूसरा कार्ड है सी डी, इसका भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। इसी तरह यहाँ पे कंपास की हेल्प से इस लाइन का हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे देखें ये हाफ है ना, हाफ से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें, थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे मैंने यहाँ पे हाफ से ज़्यादा। तो एक यहाँ पे
ऊपर की तरफ ड्रा कर देंगे और एक इसी तरह आर्क नीचे की तरफ ड्रा कर देंगे। अब इस डी पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे और एक आर्क नीचे की तरफ। अब ये वाली थोड़ी सी ज्वाइन नहीं हो रही, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखें यहाँ पे मैंने इस आर्क को ड्रा कर दिया। अब इन दोनों को भी एक लाइन के ज़रिए मिला देंगे। तो यहाँ पे अब इन दो पॉइंट्स को भी एक लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे इन दो पॉइंट्स को, क्योंकि यहाँ पे ये आर्क थी, यहाँ से यहाँ ये एक लाइन मैंने ड्रा कर दी। ये लाइन इसी तरह इस पॉइंट को यानी कि इसमें से पास कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें से पास करे, आपके आगे भी बन सकती है। अब देखें इसको भी हम नाम देंगे। ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा कर लिया, इसको मैंने नाम दे दिया पी का, जहाँ से इस कार्ड में से पास कर रहा है इसको नाम दे दिया क्यू का। और तीसरा ये वो पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया आर का। बच्चों अब इस कार्ड का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया पी क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, नेक्स्ट आपने कंस्ट्रक्शन में इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ड्रा पी क्यू आर एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कार्ड सी डी। जिस तरह ए बी के लिए एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ई एफ जी था, अब सी डी कार्ड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू आर है। अब हमने देखना है कि सेंटर, तो देखें एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ पे दोनों एक लाइन को कट कर रहे हैं। तो यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। तो ये इसका सेंटर है जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, ओ का नाम दे दिया। अब यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि ये जो आर्क है, ज़रूरी नहीं है आर्क ऊपर भी हो सकती है, लेकिन जहाँ पे जस्ट दो लाइन्स मिल रही हो ना, हो सकता है आपकी ये आर्क ऊपर हो और लाइन यहाँ पे कट हो रही हो। तो जहाँ पे दो लाइन्स ये वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे होंगे, ये सर्कल का सेंटर, यानी कि ये सर्कल का सेंटर बनेगा। जैसे अगर मैं इसको इस तरह से डॉटेड नहीं बनाती, वैसे तो नहीं चाहिए, अगर आपको समझाने के लिए बताऊं तो देखें ये इस सर्कल का सेंटर बन जाता है इस तरह से। ओ हमने फाइंड कर लिया। तो लास्ट पे कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे यही बात कि जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ई एफ जी पी क्यू आर मिल रहे हैं, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या है, सर्कल का सर्कल है, सॉरी इस सर्कल का सेंटर है। तो इसी तरह बच्चों अब आपने ये चौथा पॉइंट क्या लिखना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ई एफ जी और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था पी क्यू आर, दोनों जहाँ पे एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ पे। तो ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ओ क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर होगा। तो ये बच्चों इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।